कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑब्वियसली आने वाले हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए हैं, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है अगर आपके पेपर जनवरी में होने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं दो बात कहना चाहूंगी। अगर आपके पेपर जनवरी में हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उतनी ही जल्दी आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वहीं पर अगर आपके पेपर मान लीजिए थोड़ा सा लेट होंगे, मान लो फरवरी मतलब मार्च में होंगे, फरवरी में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बोर्ड परीक्षा हो रही होगी, मार्च में हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, तब भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपना सिलेबस जनवरी तक खत्म करके चलिए, है ना। इससे क्या होगा, आप भी जल्दी ही 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते होंगे, राइट। अब मान लो अगर आप इसी भरोसे बैठे रहोगे कि जब मेरा पेपर खत्म हो जाएगा मैं तब 12th के लिए पढ़ना शुरू करूंगा, तो बच्चों शायद है कि आप अपने 12th के लिए भी 2-3 महीने खो चुके होंगे, जहां पर बाकी बच्चे जो हैं 12th की पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, 2-3 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, वहां पर आप बेटा अपना थोड़ा सा लॉस कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जनवरी तक ही अपना सिलेबस करके आराम से फ्री हो जाएंगे, चाहे पेपर जनवरी में ही हो जाए और चाहे पेपर हमारे मार्च में हो रहे हो, ठीक है। तो बच्चों अब हमें करना क्या होगा, हमें इन 45 दिनों में फिजिक्स को कैसे कंप्लीट करना है बेटा, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप भी जानते हैं फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट बच्चों। दूसरी चीज ये है कि फिजिक्स से प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। तीसरी चीज ये है कि एक साल का सिलेबस एक साथ कवर करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी, राइट। अब बच्चों हमें करना क्या है, किन किन चीजों को फॉलो करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए बच्चों जानते हैं। लेकिन मैं बस आपसे यही कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के पहले आप खुद के दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि यार मुझे अगले 45 दिन में सब्जेक्ट खत्म करने ही करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो। मैं बस यहाँ पर यही बात कहूंगी कि जो आज मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ, अगर आप वो किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों ये काम करेगी, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेटजी ही लास्ट मोमेंट वर्क करती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपने 45 डे चैलेंज दे दिया, तो बच्चों चैलेंज देने के पहले करना क्या होगा, आप चाहे अपना पूरा एक दिन लगा लीजिए बेटा, लेकिन ये जो एक दिन है बच्चे आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक दिन में हम करें क्या बच्चों, देखिए हम सबके पास हर एक सब्जेक्ट में 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर्स आपको आते हैं, उनकी लिस्ट बना लेंगे बच्चों। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है 45 डेज चैलेंज लेने को पहले, कि आपको जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो या फिर आपको हल्का फुल्का आपको याद है, कल रिवीजन करना बचा हुआ है, आपको टॉपिक्स जो बहुत अच्छे से आते हैं वो आपको वहां पर नोट कर लेने हैं। जैसे कि मुझे पता है कि वॉल्यूम 1 में बहुत सारे जो स्टार्टिंग जो 4-5 चैप्टर्स है वो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। जैसे कि मान लो कि कार्य ऊर्जा शक्ति तक अगर आपको चैप्टर तैयार है तो आप ये मान लीजिए कि फिजिक्स के वॉल्यूम 1 में आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स तो अच्छे से तैयार हैं। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के लिए भी करना है, सेम बायो के लिए भी करना है कि आपको चैप्टर लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद बच्चों देखो नोट्स से रिवीजन करना है, हम किताब से रिवीजन करने नहीं जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे हम किताब से अगर पढ़ने बैठेंगे बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है बच्चों। तीसरी चीज ये, अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बेटा ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। 11th में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते क्यों ना हो, किसी बोर्ड में क्यों ना पढ़ते हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम उन चैप्टर्स को लिखेंगे जो हमें अच्छे से तैयार हैं। इसके बाद बच्चों देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, तो मैं आपसे ये बोलूं कि अभी इन 45 डेज में उन चैप्टर्स को आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा तो फिजिक्स में वॉल्यूम 2 को याद करना, वॉल्यूम 2 को समझना इस काफी मैं कह सकती हूँ आसान है, काफी इजी कंपैरेटिवली टू वॉल्यूम 1। वॉल्यूम में कोई भी चैप्टर बिना समझे आपको समझ नहीं आएगा। वॉल्यूम 2 के जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ जो हमारे 5-6 चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से, है ना, 1 हफ्ते के टाइम में भी तैयार कर सकते हो। तो अब हमें करना क्या है बेटा, हम जो है वॉल्यूम 2 को पकड़ेंगे, हम उन चैप्टर्स को पकड़ेंगे जिनको तैयार करना आसान है। बच्चों आप कोई भी चैप्टर पकड़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो गुरुत्वाकर्षण अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, फिर मैं तो इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, आप उनको पकड़ सकते हैं, नो इशू, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम नए
चैप्टर्स को पकड़ेंगे, नए टॉपिक्स को पकड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है साइमल्टेनियसली, ये बेटा दोनों चीजें पैरेलली चल रही होंगी। आप क्या करेंगे, दिन में एक दिन, मतलब आपने को डिसाइड कर लेना है कि यार मुझे जो है ना 2 चैप्टर आपको हर दिन का टारगेट लेके चलना है। इससे बच्चों होगा क्या, इससे होगा ये कि आप जब दिन में 2 चैप्टर का टारगेट लेके चलोगे, लेट सपोज कि आपका एक चैप्टर ही तैयार हो पाया, तो बेटा इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर का टारगेट लिया तो होगा क्या, आपके लिए आधा चैप्टर तैयार कर पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप कम समय में ज्यादा का टारगेट लेके चलो। अगर हम वो अचीव नहीं भी कर पाए तब भी कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर लिस्ट बनाएंगे जो हमें आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जब शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई को, जब हम पहला दिन स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई का, तो हम क्या करेंगे, जो चैप्टर हमें आता है उसका रिवीजन करेंगे। किससे, नोट्स से। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्या हो गया, जो चैप्टर हमें आता था उसका रिवीजन हो गया। साथ में क्या करेंगे, जो चैप्टर हमें नहीं आता है, जो नया चैप्टर था हमारे लिए, हम उसको निकालेंगे और उसके पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों देखो, मैं आपको यही बोलूं कि इस टाइम पर आपके पास समय कम है, तो किसी भी चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है या रिवीजन करना है तो आप 1 शॉर्ट वीडियो से ये कोशिश करिए कि आपको ये बात जो है समझ में आ जाए, ये चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि 1 शॉर्ट बच्चों बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी। और अगर आप 1 शॉर्ट लेक्चर देखोगे तो क्या होगा, मुश्किल से 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे होगा ये कि आपका जो नया चैप्टर वो कम टाइम में समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मुझे दिक्कत हो रही है या मुझे इतना शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा है, देन बच्चों आप जो है लॉन्ग वीडियो पे जाइए। बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है, हाल की हाल बेटा उसके क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बेटा वहीं पर आपने क्या करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और इस टाइम पर आप ये नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, फिर आप जो है काफी हाई लेवल क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो, राइट। ये नहीं करना है आपको। अगर ये करोगे बेटा फंस जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट यस हमें अपने रेफरेंस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भले इस नए चैप्टर को पढ़ने क्यों ना जा रहे हो, हमें क्या करना होगा बेटा, हमें नोट्स जरूर बनाने होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों आपके पास सेम चीज है, 3 चीजें हैं, पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना एंड देन बच्चों में रिपीट करना, है ना। तो बच्चों ये आपको अगर आप रिपीट मोड पे करोगे, इसके अलावा बेटा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो मैं आपसे ये बोलूं कि यार देखो, आगे का पढ़ते चलो और सेम डे पर कोशिश करो कि अपना बैकलॉग का कोई भी एक लेक्चर, जो भी चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्लियर करना शुरू कर दो। अगर आप ये सोचोगे क्या मैं पहले बैकलॉग कवर करूंगा देन मैं आगे नई पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो क्या होगा, जो आगे की पढ़ाई है वो भी बैकलॉग बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम पुराना भी जो है पढ़ते जाएंगे और साथ साथ आगे का भी तैयार करते जाएंगे। तो बच्चों आपको कुछ इस तरह से ना बेटा, कुछ इस तरह से आपका जो है मोशन का जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा होगा कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का भी साथ साथ कवर होता जा रहा है। और बच्चों एक टाइम ऐसा आया कि आप दोनों जो है बराबर लेवल पे पहुंच जाओगे, आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा एंड आपका जो सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो आगे का सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। बच्चों देखिए, रिवीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ चुके, कोई चैप्टर पढ़ चुके हो, तो बेटा उसको रिवीजन जो है उसका जरूर करना है। आप रिवीजन को करने के लिए नोट्स फॉलो करिए। जब आपको नोट्स समझ नहीं आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो ही बच्चों उसका वीडियो लेक्चर देखिए। इस टाइम पर 6-6 घंटे क्लास को अवॉइड करिए। आप उस 6 घंटे को यूटिलाइज करो कि भाई मैं जो है 1 शॉट लेक्चर देखूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा एंड बच्चों जो है मैं रिवाइज करूंगा, अपने नोट्स बनाऊंगा, राइट। तो बच्चों यही आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है। एंड बच्चों अगर आपने इन चीज को फॉलो कर लिया तो आप 45 डेज में भी जो अपनी कंप्लीट फिजिक्स है उसको अच्छे से कर सकते हो, मात्र 45 डेज में। बट करना क्या होगा, इसके लिए मेहनत चाहिए होगी एंड आपको हर सब्जेक्ट को बेटा लगभग 3-3, साढ़े 3 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। बेटा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जब स्टार्ट करोगे बच्चों इस जर्नी को, तो बेटा देखिएगा कि आप बिल्कुल जो है 45th डेज पर क्या होगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा एंड आप प्रिपेयर होंगे अपने एग्जाम के लिए। बट अगर आपने बेटा इसको छोड़ दिया तो फिर समझ लेना कि जो 11th का जो मार्कशीट है उसमें दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने 11th पास नहीं कर पाई, 12th में कैसे जाओगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 12th में कैसे जाओगे। एंड बच्चों जब आप किसी इंटरव्यू में
जाते हैं तो वहां पर आपकी मार्कशीट दिख जाती है ना। तो मान लो 10th में आपने 90 स्कोर किया हुआ, 11th वगैरह एग्जाम से 50 है, तो बच्चों ये बहुत ही अपने आप में शर्म की बात होती है। हमें क्वेश्चन करना वहाँ पे बहुत भारी पड़ जाता है कि अगर हमने 10th में अगर इतना अच्छा स्कोर किया है तो 11th में इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आया हुआ है। तो आप करना क्या होगा बेटा, इस गैप को इतना लंबा नहीं होने देना है। हाँ, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, 75 आते हैं, 80 आते हैं, 85 आते हैं बेटा, नो इशू, पर आपको 11th में एकदम से बिल्कुल लो ही मार्क्स लेके नहीं आने हैं। तो अभी भी टाइम है, 45 दिन का हार्ड चैलेंज लो, 45 डे स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान करो, पढ़ाई करो एंड बच्चे फोड़ो। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस लेक्चर का वन शॉट लेक्चर चाहते हो, कौन से चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है। मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।